हेलो एवरीवन। मेरा नाम सुमित है और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग डी एक्स। आज हम बात करेंगे एक एसेंशियल वेबसाइट की जिसके बिना ट्रेडिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू की। आज मैं आपको एक वॉक थ्रू और एक गाइड बताऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करना है। बेसिक चीज़ें ट्रेडिंग व्यू में कैसे देखते हैं, कैसे यूज करते हैं। ये वीडियो एक बहुत बेसिक पर्पज के लिए है और जो डेली यूजर्स हैं और जो न्यू बीज है जो ट्रेडिंग व्यू को यूज करना चाहते हैं वो इस ट्यूटोरियल की मदद से कर सकते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पर। तो आइए, अब मैं आपको सबसे पहले हम चलते हैं क्रोम पर, जहाँ मैं इस वेबसाइट को ओपन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम। जब हम ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम खोलेंगे तो हमें एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आई होप आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हमें इस पे एक अकाउंट क्रिएट करना है। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे राइट टॉप कॉर्नर में इस आइकन पर और हम क्लिक करेंगे साइन इन। साइन इन के बाद हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे जिनके थ्रू हम साइन अप कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इसमें अकाउंट नहीं क्रिएट किया तो आपको नीचे जाना पड़ेगा। नीचे साइन अप का बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप गूगल, फेसबुक, ट्विटर, याहू, एप्पल या लिंक्डइन के थ्रू और ये ईमेल के थ्रू आप इसमें साइन अप कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर एक यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड डालना होगा। आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको एक कंफर्मेशन ईमेल जाएगी आपके ईमेल पर और उसे कंफर्म करने के बाद आपको वापस इसी पेज पे आना है और साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे ईमेल और यहाँ पर अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे जो आपने क्रिएट किया था अभी साइन अप करते हुए। तो जब ये सब हो जाएगा, साइन अप प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको जाना है होम पेज पे और होम पेज के अंदर जाना है आपको प्रोडक्ट्स एंड यहाँ पर हमारे पास है चार्ट प्लस। जब हम चार्ट प्लस खोलेंगे तो हमें इस तरह का एक चार्ट नजर आएगा। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इस तरह का एक चार्ट है। तो अब ये हमारे पास एक बेसिक इंटरफेस है ट्रेडिंग व्यू का, जिसमें हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, बट मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा जिन्हें हम जनरली यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर इस लेफ्ट पैनल की। ये लेफ्ट पैनल है, इसे हम लेफ्ट पैनल कहते हैं। इस पे अगर आप देखेंगे तो इस पे डिफरेंट ऑप्शंस आप देख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस इधर है। अब अगर आप सबसे पहले अगर इस पे क्लिक करते हैं, ये एक एरो है, तो इस पर हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस नजर आते हैं। जनरली इसमें से जो हम ऑप्शंस यूज करते हैं वो है ट्रेंड लाइन, एरो, रे एंड हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रे, वर्टिकल लाइन। दीज आर द बेसिक्स जो हम यूज करते हैं। सबसे पहले जैसे कि ट्रेंड लाइन जैसे कि इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन है। अगर हमें देखना है कि जो स्टॉक है, पर्टिकुलर स्टॉक ने कहाँ पर सपोर्ट लिया है या कहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, तो हम इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड, हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पर एरो। हमें किसी चीज़ को डिनोट करना है इस तरह से, या हमें एक ट्रेंड डिनोट करना है कि यहाँ से यहाँ तक कैसा ट्रेंड था, ये एक एरो है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास रे। रे बेसिकली इस तरह से काम करती है। ये एक रे है। फिर हमारे पास वर्टिकल लाइन है। सपोज हमें यहाँ पर क्लिक करना है, ये वर्टिकल लाइन है हमारे पास।
हम देखते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इस तरह से होती है हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास। सो बेसिकली हम इस तरह से यहाँ पर इन चीज़ों को यूज करते हैं। अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन की, तो सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं, बट जनरली इसमें हम फिब रिट्रेसमेंट टूल यूज करते हैं, या फिर हम फिब बेस एक्सटेंशन, ट्रेंड एक्सटेंशन यूज करते हैं, जो भी ऑलमोस्ट इसी तरह से काम करता है। और जनरली इसमें हम केवल दो ही चीज़ इस्तेमाल करते हैं। थर्ड ऑप्शन में ब्रश, हाइलाइटर, रेक्टेंगल, सर्कल, दीज आर जस्ट टू हाईलाइट अ पर्टिकुलर एरिया। बेसिकली किसी एरिया को हाईलाइट करना है या कुछ भी करना है, उसके लिए हम ये टूल यूज करते हैं। हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, टेक्स्ट, एंकर टेक्स्ट, नोट and so on. So basically most common use for this field is only text. Suppose हमें सपोज हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमें एक यहाँ पर अगर मैं हाईलाइट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक हैंगिंग मैन नजर आता है, और मैं इसे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ हैंगिंग मैन एट द टॉप। इस तरह से मैं इसे स्टाइल दे सकता हूँ, साइज दे सकता हूँ, कलर दे सकता हूँ, बोल्ड, इटैलिक, सब हो सकता है इसमें। इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास आता है ये वाला ऑप्शन, जिसमें हम देखते हैं XABD, साइफर, ABCD पैटर्न, ट्राइंगल पैटर्न। सो बेसिकली इनका इस्तेमाल हम करते हैं अनटिल अनलेस हमें कुछ यहाँ पर स्पेसिफिकली देखना होता है। बेसिक यूज में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। थर्ड ऑप्शन, very important tool, which is long position, short position and date range, price range। मैं बताता हूँ आपको ये कैसे यूज करते हैं। सपोज हम यहाँ पर हैं, इस कैंडल पर है, इसे मैं हॉरिजॉन्टली मार्क करता हूँ कैंडल को। हम इस कैंडल पर हैं फॉर एग्जांपल, और हम यहाँ से लॉन्ग करना चाह रहे हैं अपनी पोजीशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे, हम लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करेंगे और हम अपनी एंट्री पे क्लिक कर देंगे। सपोज मेरा SL है, स्टॉप लॉस यहाँ पर है, और मेरा टारगेट यहाँ पर है। तो बेसिकली ये रिस्क एंड रिवॉर्ड देखने में हमें बहुत हेल्प करता है कि हमारा रिस्क कितना है और हमारा रिवॉर्ड कितना है। करंटली रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 4.39 है, विच इज गुड। इसके बाद सेम इट वर्क्स फॉर अ शॉर्ट पोजीशन। जैसे कि मेरी एंट्री मैं यहाँ पे लेता हूँ, मेरा SL ये इतू सा बनेगा, एंड दिस कैन बी अ टारगेट। So it is telling me that my risk and reward is 17.68%, which is very, very, very good actually. So these are very important tools basically. And अब हम बात करेंगे उन टूल्स की जो ऊपर आते हैं। टॉप बार की हम बात करेंगे इधर। टॉप बार पे बेसिकली हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, जहां से हम कोई भी स्टॉक को ओपन करते हैं। जैसे कि मुझे खोलना है BTC का चार्ट, तो BTC का चार्ट खोलने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा BTC, एंड मुझे USDT में चाहिए तो मैं USDT भी लिख सकता हूँ। अब मुझे देखना है कि मैं कहाँ कौन से एक्सचेंज का चार्ट ओपन करना चाह रहा हूँ। सो मैं टॉप पे देख सकता हूँ कि मुझे ये जो बिटकॉइन टीथर का जो पेयर में चार्ट ओपन हो रहा है वो बाइनेंस का है, बाइबिट KuCoin, एंड दिस इज समथिंग बिंग बिंग एक्स। सो अब मैं बाइनेंस का चार्ट खोलना चाहूँगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसने मेरे सामने बाइनेंस का चार्ट ओपन कर दिया। सेकंड ऑप्शन में ये बेसिकली हमें केवल हमें चार्ट ओपन करने के लिए यूज होता है। जैसे कि मैं भी आपको इथेरियम का चार्ट खोल के दिखाता हूँ। इथेरियम का चार्ट मैंने खोलना है बाइनेंस पे, फिर से या बिटस्टैम्प पे खोलता हूँ, जो कि US डॉलर के पेयर में है। तो यहाँ पर मुझे
इथेरियम का चार्ट देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आते हैं हम, जहाँ पर ये डी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते ही हम देखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हमें नजर आते हैं। इसका मतलब है कि हम किस टाइम फ्रेम का चार्ट देखना चाहते हैं। सपोज मुझे 1 आवर का चार्ट देखना है, ये 1 आवर का चार्ट है बीटी इथेरियम का। और अगर मुझे 3 आवर का देखना है, या मुझे वीक का देखना है, या मुझे 1 मंथ का देखना है, एनी टाइम फ्रेम यू वांट टू चूज, आप यहाँ से चूज कर सकते हो। दिस इज कैंडल्स, बेसिकली हम कैंडल्स ही यूज करते हैं। हम और टाइप ऑफ कैंडल्स यूज नहीं करते एनालिसिस के लिए। बेसिक एनालिसिस के लिए हम नहीं करते, एडवांस एनालिसिस के लिए डेफिनेटली हम यूज करते हैं। ये अब आ गया हमारे पास इंडिकेटर्स। इंडिकेटर बेसिकली हेल्प करते हैं हमें कोई भी डिसीजन लेने में। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक कन्विक्शन चाहिए कि बीटीसी लॉन्ग जाएगा या शॉर्ट जाएगा, तो देयर आर सर्टेन टूल्स जिनकी मदद से मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ। तो मैंने एक यहाँ पर इंडिकेटर ओपन किया अभी, MACD। या फिर मैं एक यहाँ पर दूसरा आपको इंडिकेटर खोल के दिखाता हूँ, विच इज RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो इस तरह से दिखता है। इनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, बट अभी मैं आपको ट्रेडिंग व्यू का बेसिक आइडिया भी दे रहा हूँ। तो ये उस तरह से, इस तरह से ये काम करता है। आगे हमारे पास अलर्ट है। अलर्ट कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, रिप्ले मोड का भी मैं बताऊंगा आपको। सो अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे हम देखते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट स्टॉक्स हमारे पास लिस्टेड है। क्रिप्टोज के हैं, एंड फॉरेक्स के हैं, फ्यूचर्स के हैं। तो ये जो पैनल होता है राइट टॉप राइट साइड में, बेसिकली ये आता है इस पे क्लिक करने से। ये टॉप पे हमें एक नोटबुक टाइप आइकन नजर आता है, इस पे क्लिक करते ही ये खुल जाता है पूरा। और यहाँ पर हम अपने फेवरेट्स ऐड कर सकते हैं, एक वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हैं इधर। हम क्रिएट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं इधर वॉच लिस्ट को अपनी। और हम अपने सिलेक्टेड या फेवरेट स्टॉक्स यहाँ पे रख सकते हैं फॉर ए क्विक व्यू। सपोज US ऑयल का हमने देखना है, या मुझे BTC पे इमीडिएटली स्विच होना है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, इंस्टेड गोइंग हेयर अगेन एंड अगेन। ओके, नीचे यहाँ पर जो भी स्टॉक हम खोलेंगे उसका प्राइस आएगा। अगर हम इस हल्का सा स्क्रॉल स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें यहाँ पर ये बहुत सारी चीजें दिखाता है, जैसे कि BTC का अभी जो टेक्निकल हमारे पास सेंटीमेंट है, टेक्निकल सेंटीमेंट जो हमारे पास है वो न्यूट्रल है। यानी कि लोग ना तो अभी ज्यादा बेयरिश है, ना अभी ज्यादा बुलिश है। इस तरह से हम ट्रेडिंग व्यू को यूज करते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक आइडिया था ट्रेडिंग व्यू को यूज करने का। अभी इसमें थोड़ा एडवांस भी है, बट हम शुरुआत करेंगे बेसिक से, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते जाएंगे। और इस चैनल का पर्पज है केवल एजुकेशन, आपको सिखाना आप ट्रेड कैसे ले सकते हो बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए। आपको किसी के कॉल्स देखने की जरूरत नहीं है, आप जाएंगे खुद चार्ट देखेंगे, एनालाइज करेंगे, और खुद डिसीजन ले पाएंगे कि हमें क्या करना है स्टॉक या कॉइन के साथ में। सो बने रहिए मेरे साथ, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।